जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो बैठे हैं जो कहते हैं कि हमारे इस अमल को कीजिए, हमारी इस विधि को कीजिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ताकि जैसे मैंने आपको हर वक्त हर टाइम पे यही कहता हूँ, ये समझाता हूँ कि जब तक अपनी सच्ची आत्मा से और पूर्ण विश्वास से माता रानी पे या जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिसको हम मानते हैं, आपके कुल देवी हैं, आपकी कुल देवता हैं या आपके पितर हैं या जिसको भी आप मानते हैं, उन पे पूर्ण विश्वास रखें। और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ये जो कर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं विधि, ये जो टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनकी प्रेमिका या प्रेमी, उनका पति या पत्नी रूठ गए हैं और किसी और के चक्रों में आ गए हैं और किसी और की बातों में आ गए हैं और कहीं और जा रहे हैं, या आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी दूसरी जगह शादी कर रहे हैं, या आपका पति आपको छोड़ करके दूसरी के चक्करों में पड़ा है, या आपकी पत्नी ऐसा कर रही है, वो किसी और की बातों में आकर के, बहकावे में आकर के और उसका साथ दे रही है और आपका साथ नहीं दे रही है। अधिकतर देखा है घर परिवार में कि आपकी जो पत्नी है वो अपनी माँ का कहा मान रही है, अपने बाप का कहा मान रही है, और जो आपका पति है वो आपकी अपनी अपनी माँ का कहा मान रहा है, अपने बाप का कहा मान रहा है, अपने भाई का कहा मान रहा है, अपनी भाभी का कहा मान रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा है। तो जो शख्स दूर हो रहा है आपसे, चाहे वो कंवारे हों चाहे शादीशुदा हों, अगर दूसरी जगह शादी हो रही है तो वो शादी भी इस टोटके से टूट जाएगी। अगर आपकी प्रेमी या आपका प्रेमिका, आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी दूसरी जगह शादी कर रहे हैं तो वो भी इस टोटके से, इस कर्म से टूट जाएगी और वो आपके वशीकरण हो जाएगी, आपके वशीभूत हो जाएगी। वो लड़की हो या लड़का हो, जिसकी शादी दूसरी जगह हो रही थी, वो आपके वशीभूत हो जाएगी, आपके पास खुद आएगी, खुद संपर्क करेगी और शादी का वचन भी आपको देगी और आपसे शादी करेगी। जो आप बोलोगे वो भी करेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इस कर्म को कोई भी कर सकता है, लड़का भी और लड़की भी। बस लड़की जो करे या औरत करे तो अपने मासिक धर्म में इस विधि का उपयोग ना करे, और अगर लड़का करे, कंवारा हो, और आदमी करे, शादीशुदा हो, अगर वो करें अपनी बीवी या अपनी प्रेमिका के लिए, तो उनको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है। कब? जैसे कि मान लीजिए आप इस विधि को कल करने वाले हैं, तो आज ही मांस और मदिरा का सेवन आपको आज बंद करना पड़ेगा और कल बंद करना पड़ेगा और उसके अगले दिन बंद करना पड़ेगा। यानी 3 दिन, एक दिन पहले, एक दिन उस दिन जिस दिन आप विधि कर रहे हैं, एक उसके अगले दिन, ये 3 दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। क्योंकि ये 3 दिन होगा, ये चौथे दिन तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। पहले दिन से ही आप सिद्ध किए हुए मंत्रों का आपको जाप चालू करना है, शुरू करना है, और 108 मनके की 9 माला का जाप करना है एक दिन पहले से ही। जैसे आप कल करने वाले हैं तो सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप आज से ही आपको शुरू करना है। आज रात्रि को 12 बजे करेंगे। कल रात्रि जब आप इस विधि को कर रहे हैं, ठीक है, 12 बजे आप माला का जाप करेंगे और उसके अगले दिन भी 12 बजे माला का जाप करेंगे। चौथे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर शादी कहीं और हो रही है तो वो शादी टूट जाएगी और आपकी वशीभूत हो जाएगी। अगर शादी हुई है, आपकी पत्नी है या पति है, कहीं और जा रहे हैं, तो चौथे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो आपके कहने पे चलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे। ये मेरा वचन है, ये 100% काम करेगा, जिसमें आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना है, कहीं किसी पंडित, मौलवी, ज्योतिष, ब्राह्मण, किसी के तांत्रिक के, किसी के पास नहीं जाना है। खुद आप पहले समय करके देखें।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ये मंत्र का आपको जाप करना है और आपको थोड़ा सा, ये देखिए इधर, थोड़े से चावल लेने हैं, माँ कामाख्या देवी सिंदूर लेना है और शमशान की राख लेनी है थोड़ी सी। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, थोड़े चावल, माँ कामाख्या देवी सिंदूर और थोड़ी शमशान की राख, ये लेना है। एक काला कपड़ा लेना है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, ये जो काला कपड़ा है, इस काले कपड़े के अंदर ये जो तीनों चीज़ें हैं अलग अलग ढेरी लगा लें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, थोड़े चावल लेने हैं और सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। ये कब करना है, जब आप बीच के दिन, जैसे एक दिन आपने पहले मांस मदिरा का सेवन बंद कर दिया, माला का जाप कर लिया, दूसरे दिन आप इस विधि को करेंगे, 12 बजे माला का जाप करेंगे और उसके बाद सिद्ध किए हुए मंत्रों का, जो मंत्र के जाप किए हैं उन मंत्रों का जाप करना है। जाप करते करते आपको 2 दाने चावल के छोड़ने हैं। इस तरह से सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करते करते इस कपड़े के अंदर, इस काले कपड़े में आपको 2 दाने चावल के छोड़ने हैं और उसके बाद फिर से मंत्रों का जाप करना है, फिर 2 दाने चावल के छोड़ने हैं। ये देखें, और उसके बाद फिर से मंत्रों का जाप करना। इस प्रकार आपको जो है चावल के दाने छोड़ने, और ये 10 दाने चावल के छोड़ने हैं मंत्रों के जाप करते करते, 10 दाने चावल के छोड़ने हैं। ये देखें 10 दाने। उसके बाद माँ कामाख्या देवी सिंदूर लेना है, सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है और छोड़ते जाना है, जाप करना है, छोड़ते जाना है। सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करते हैं, छोड़ते जाएं। उसके बाद आपको ये शमशान की राख है, ये लेनी है। सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करते जाएं और छोड़ते जाएं। इस तरह सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करें और छोड़ते जाएं। ये जो सामान इसके अंदर एकत्रित हुआ है, अब इसका आपको करना क्या है, इसकी एक पोटली बना लें। इस प्रकार इसकी एक पोटली बना लें और इसको एक गांठ लगा दें। इसके अंदर से ये निकले नहीं, बस ये ध्यान रहे, इसको सिर्फ मात्र और मात्र एक गांठ लगाएं। ये देखें, ये एक गांठ लगानी है और इसके बाद इस कपड़े को ले जा करके आपको शमशान के अंदर जा करके, और शमशान के अंदर कोई भी एक पेड़